नाउ हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिस्मैक। आज हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशन को कैसे सॉल्व करने हैं। हमने पहला जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 है उसे हम लोगों ने सॉल्व करा था और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं भाई कि हम लोग में से कौन है इसमें जो कौन है फंसने वाला भाई इसमें। ठीक है, जो कोई भी इसमें फंसने वाला है वो भाई सबसे पहले हाथ ऊपर कर देना है सबको। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये जो हमने इक्वेशन दिया है ये जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 1 3.3 में इस तरह का हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन हो सकता है कि हमारे जो भी एग्जाम्स आएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन के पैटर्न को कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यदि आपको इक्वेशन आते हैं तो फिर आप आसानी से बना सकते हो। कंसेप्ट क्लियर है तो आपके सामने कोई भी पहाड़ अगर सामने आ जाए तो चढ़ने में कोई भी मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा 1 है। ठीक है, पहला इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और मेथड क्या रहेगा, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है और इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। ठीक है, तो चलिए आप सभी इस क्वेश्चन में बने रहेंगे कंटिन्यू लगातार। ठीक है, फर्स्ट इनटू लास्ट तक आपको बने रहने हैं, लेकिन जिसे भी अगर ये इक्वेशन पहले आता है तो वो आसानी से पहले सॉल्व कर देंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन कह रहा है कि x/20 प्लस y/20 इक्वल टू यहाँ पे जो भी इक्वेशन में नीचे दे रखा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमें जहां देखने को मिल रहा है भाई सब सारे के सारे डिनोमिनेटर में नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ जो नंबर दिया है बस यही नंबर जो रिपीट किया गया यहाँ भी आप जैसे जैसे देख सकते हो। नंबर हो सके तो यहाँ पे नीचे का चेंज भी हो सकता है, कोई कोई ऐसा नंबर होगा जो भी चेंज भी हो सकता है एग्जाम में, तो पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, चेंज होंगे तो उस चेंज के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ 20 हर जगह 20 दिखने को मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यदि हमारा ये 20 गायब हो जाए, नीचे का जो भी नंबर है डिनोमिनेटर में वो गायब हो जाए तो इक्वेशन हमारा बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। मेथड कौन सा यूज करना है, मेथड हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। ये जो इक्वेशन हमें देखने को मिल रहा है इसे करना है सॉल्व। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि नीचे जो 20 जो भी नंबर दिए गए रहेंगे उस सारे का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम सबसे पहले हम लोग जो पहला कार्य है हमारा एलसीएम निकाल लेना है। सारे नंबर का जो भी नीचे नंबर दिए गए होंगे उन सारे नंबर का हमें एलसीएम निकाल लेना है। तो फाइंड आउट करेंगे हम लोग 20 इन सारे का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा भाई सभी का 20। ठीक है, अब ये जो 20 आ गया हमारा, ये जो 20 नंबर है इस 20 से इस वाले इक्वेशन में ये जो हमारा पहला इक्वेशन है ये हमारा पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे उस 20 से। वहां जो हमने एलसीएम लिया है इस सारे का तो वो क्या 20 आ गया, उस 20 से इस सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ चलते हैं हम लोग इक्वेशन पहला जो हमारा है वहां से चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है x/20 इनटू वो हमारा 20 हमने एलसीएम निकाल रखा है प्लस y/20 इंटू 20 इक्वल टू 14 इंटू 20 हमने लिख दिया। अब हमारा जो है ये इक्वेशन पहला है, ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई x/10 माइनस y/10 इक्वल टू 4/10 दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमारा नीचे नंबर दिया हुआ है तो उसे भी हम लोग फाइनली क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ भी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इस तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, इस तीनों का एलसीएम निकल जाएगा 10। ठीक है, 10 हमारे एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हमने क्या फाइंड आउट किया, एलसीएम 10 आ जाएगा। इस तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमने 10 निकाल लिया। अब उस 10 से इस तीनों इक्वेशन में करेंगे मल्टीप्लाई। वो जो हमारा x बाय क्या है, x/10 इंटू 10 फिर माइनस y/10 इंटू 10 इक्वल टू वो हमारा आ गया 4/10 इंटू 10। ठीक है, यहां तक तो सबका क्लियर होगा। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे जो 20 है ये कट जाएगा, जो भी 20 हमें दिख रहा है ये सारे आपस में कट जाएंगे, ये भी 10 इसे काट देगा, ये सारे कट जाएगा। अब जो भी बचेगा सिंपली उसे हम लोग लिखेंगे। जो क्या बच गया, अब यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हमारा पहला इक्वेशन है। और दूसरा क्या हमारा है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। सिंपली हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, यहां तक तो आप सबको समझ में आ गया। और फाइनली अब जो हमने इससे पहले जो क्लास हमने करी थी, ठीक है 3.3 का, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस उसी क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया था। उसमें जो है नीचे नंबर नहीं दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल आसान है, हमें करने में तो कोई परेशानी नहीं होंगे। बस ये अब पहला ही क्वेश्चन की तरह, पहला जो 3.3 है पहला क्वेश्चन उस पर चला गया। अब फाइनली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या होगा, हमारा इक्वेशन 2 से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारा क्या कह रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो इसमें y इक्वल टू क्या आ जाएंगे, x माइनस 4, वाई इक्वल टू x माइनस 4। तो ये हमारा तीसरा समझते मान लो कि भाई ये हमारा तीसरा इक्वेशन रेडी हो गया टेम्पोररी के तौर पे। ठीक है, टेम्पोररी यहाँ पे जो हमने y निकाली है, इस y की वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले चलते हैं इक्वेशन 1 से चलते हैं, इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वेशन 1, y के जगह पे जो भी हमारा दिखेगा, यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारा 1, पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को। तो चलो भाई अब y के जगह पे हम लोग पुट करते हैं x प्लस, तो x प्लस हमने y का क्या निकाल रखा है, x माइनस फोर, x माइनस फोर इक्वल टू 14 है यहाँ पे। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, x प्लस 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 x प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 14। अब हम लोग क्या करेंगे, x कितना हो जाएगा भाई, 2x माइनस फोर इक्वल टू 14। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 2x आ जाएंगे इक्वल टू 14, ये उधर जाकर के प्लस हो जाएंगे और ये नंबर इसमें जुड़ जाएगा, 14 चाहे कितना हो जाएगा भाई, 14 4 18 हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 18। अब 2 9 जाए कितने हो जाएंगे भाई 18, x इज इक्वल टू 9। हमने x की वैल्यू तो निकाल ली। अब हम लोग क्या करेंगे, x का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है उस वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलो भाई इक्वेशन हमने जैसे सपोज मान लो कि हमने एक इक्वेशन रेडी किया करा था यहाँ पे तीसरा, ठीक है, इसी इक्वेशन में रख देते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। जो इक्वेशन हमारा तीसरा क्या है, पहले तो हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थ्री हमारा यहाँ पे दे रखा है y इक्वल टू x माइनस फोर, तो y इक्वल टू x की हमने वैल्यू निकाल रखी है 9 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा भाई, y इक्वल टू 5 आ जाएंगे। ये हमारे आंसर आउट हो गए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग से क्वेश्चन घुमा सकता है। क्वेश्चन घुमाने का मतलब उसका ये होता है कि आपको फंसाना, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट तगड़ा रहेगा तो आप फंस ही नहीं सकते हो, क्योंकि कितना भी क्वेश्चन को सवाल को भारी कर देगा, कंसेप्ट सही रहेगा तो हम लोग किसी भी तरह आंसर निकाल ही लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया भाई। नंबर चेंजेस हो सकते हैं, जैसे सपोज मान लो कि भाई नंबर कैसे इक्वेशन का चेंज हो सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। पहले तो हम लोगों ने कर लिया, नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है सबका। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये आपको 2 दिखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल ये सिंपल है, इसे भी बिल्कुल वैसा ही करा जाएगा, बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को कराया, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 0 पॉइंट दिखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पॉइंट पे है तो भी सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट उड़ेगा, यहाँ पे आ जाएंगे 10, ये भी हट जाएगा तो नीचे आ जाएंगे 10, यहाँ पे सारे जगह 10 दिखने को मिल रहा है, ठीक है 10, ये भी गया भाई नीचे आ गया 10 और ये भी गया तो नीचे आ गया 10। अब हम लोगों ने जस्ट इससे पहले जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कराया, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसे फ्रेश से लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x बाई 10 प्लस 3y बाई 10 और इक्वल टू 13 बाई 10, ये हमारा इक्वेशन 1 है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x बाई 10 प्लस 5y बाई 10 और इक्वल टू यहाँ पे आ गया भाई 13 है क्या, 23 बाई 10। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 है ये हमारा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई सारे नंबर्स के पास यहाँ पे 10 देखने को मिल रहा है नीचे, न्यूमरेटर तो ऊपर है, डिनोमिनेटर में सारे के सारे नंबर सेम दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 10 है 10 है 10 है, इस तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे भाई, 10 10 और 10, इस तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 10 आ जाएंगे, ठीक है। अब इस 10 से इस सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे, जब सारे में मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज जैसे मान लो पहला इक्वेशन है 2x बाई 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3y बाई 10 इंटू 10 और इक्वल टू 13 बाई 10 इंटू 10, ठीक है। चलिए ये हमारा 10 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल कर देगा सबको, और जो हमारा बच गया यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हमारा इक्वेशन 1 रेडी हो गया। सेम इसी तरीके से नीचे भी जितने भी 10 है उन सारे के सारे नंबर्स का क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है, तो बस बिल्कुल सेम है वैसा ही जाएगा, ये 10 कट कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कट जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। इस तरीके से आपको यहाँ से आगे बढ़ना तो बिल्कुल आसान है, बस ऐसे ही पहला जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया बिल्कुल उसी पैटर्न पे इसे भी आप सॉल्व कर लेने हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है, दिक्कत कहाँ आती है, फंसने का डर कहाँ बना रहता है कि भाई यदि वो पॉइंट में दे दिया या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखने को मिल रहा है, भाई नीचे भी नंबर देखने को मिल रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चन में आपको हो सके तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। जैसे इक्वेशन एक्सचेंज कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन ए हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मान लो कि भाई जैसे 2x बाई 10 प्लस सपोज दैट 3y बाई 15 एंड इक्वल टू 13 बाई 10, इस तरह से नंबर आपको दिखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इस तीनों का क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, तीनों का एलसीएम करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करने हैं आपको क्वेश्चन को, समीकरण को। इक्वेशन के नीचे अगर कोई भी नंबर दिख गया तो इस नंबर को लेकर अगर कैलकुलेशन में जाओगे तो भाई कहीं भी फंसने का डर रहेगा, सवाल काफी पेचीदा और लंबा बढ़ते जाएगा। तो यहीं पे इसका कहानी को द एंड कर देना, इस कहानी को 10 15 और 10 का क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 10 15 और 10, इस तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 30 आ जाएंगे। अब 30 आ जाएंगे तो अब क्या करेंगे भाई, इस 30 से सारे में मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है, सारे में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x बाई 10 इंटू 13 प्लस 3y इक्वल टू बाई 15 इंटू 30, ठीक है, इक्वल टू 13 बाई 10 इंटू 30। अब यहाँ पे देखो भाई 10 से ये कट गया 3 टाइम्स में, और ये भी कट गया 2 टाइम्स में, और ये भी कट गया 3 टाइम्स में। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 2 जा कितने हो जाएंगे भाई, 6 आ जाएंगे, 6x
प्लस 3y, 3 2 जा 6, यहाँ भी आ जाएंगे 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 39। यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इस तरीके से जो भी नंबर नीचे थे वो गायब हो गए। अब हमें इक्वेशन में बिल्कुल आसानी पड़ सकती है, सवाल को आसान तरीके से आप आगे लेकर बढ़ सकते हो ना। यहीं पे जो पेचीदा सवाल सब था, इस तरह के सवाल को हम लोग इसी कंसेप्ट से क्लियर करते हैं, ठीक है ना। अगर हम सभी का कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो, तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस हमारा सबसे बेहतरीन होती है, प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है मायने, ठीक है। चलिए नाउ फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम लोग मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल आसानी है, इक्वेशन आपको करने हैं बस। इक्वेशन में क्या है, जैसे मान लो कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन को, सपोज दैट मान लो कि इक्वेशन हमारे पास ये दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 2, इक्वेशन ये हमारे 1 हो गए, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा दूसरा इक्वेशन है, जैसे मान लो कि भाई x माइनस वाई इक्वल टू 10, इस तरीके से। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो वैल्यू निकालने हमें y इक्वल टू, दूसरा में जो दे रखा है mx प्लस 3, इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। और इसमें क्या कह रहा है कि m का मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है, मान वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की हमें वैल्यू निकालनी है कि भाई m का कितना वैल्यू आएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो फाइनली वहां पे क्या देखने को मिलता है कि हमें 2 वैल्यू निकल जाते हैं, वहां से 2 वैल्यू निकलते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू हमारा क्या निकलेगा, यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का एक वैल्यू निकलेगी, जो भी निकल जाए यहाँ पे, ठीक है, और y की वैल्यू निकलेगी, हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को। और जब यहाँ पे 2 वैल्यू निकल जाएगा तो इस वैल्यू को हम लोग किस में वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे जो दे रखा है इसके अंदर में पुट करेंगे। सपोज दैट मान लो कि x का वैल्यू हमें आ गया हमारे पास, मान लो कि x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है, और y की वैल्यू सपोज दैट मान लो कि हमारे पास 3 आ गए, ठीक है। चलिए x का हमने 2 निकाल लिया, y का हमने 3 निकाल लिया। सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करा और उसमें x और y की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, तो हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है y इक्वल टू mx प्लस 3, इसके अंदर में हमें वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। तो y की वैल्यू हमने सपोज दैट मान लो कि 3 ले रखा है, तो 3 इक्वल टू m पहले से है, ठीक है, इसी का वैल्यू निकालनी है। x हमारे पास क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 रख देना यहाँ पे, प्लस 3 तो पहले से बैठा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखने हैं कि भाई 3 यहाँ है, ठीक है, इस तरफ से इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। 3 माइनस 3 इक्वल टू m2, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे 3 माइनस 3 ये आ गए 0 इक्वल टू m2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टेप जाएगा, m इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 0/2 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू हमने क्या निकालनी, 0 निकालनी, ठीक है। यहां तक हमें इस तरह से इस सॉल्व को करना है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, चलिए यहां तो क्लियर है सबका। इस पैटर्न पे आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा 3.3 में, उसे आप सभी को करके ले आना है, उस क्वेश्चन को खुद से करने हैं प्रैक्टिस। हमने सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे आप सभी को बता दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए आप सभी को प्रैक्टिस कर लेना है इस मेथड से, जितने भी इक्वेशन है उस सारे को कर लेना है सॉल्व।